यहाँ पर किसी की इच्छा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारकापुरी जाएं। ना तो पांचों पांडवों की इच्छा है, न बुआ जी की इच्छा है, न द्रौपदी जी की इच्छा है, न सुभद्रा जी की इच्छा है, न उत्तरा जी की, किसी की इच्छा नहीं है। जब जब कन्हैया कहते हैं अब तुम अपना राजपाट संभालो, मैं अपने द्वारकापुरी जाऊंगा, तब तब सब रोने लगते हैं, सब बड़े दुखी हो जाते हैं। तो कृष्ण जी को रुक जाना पड़ता है। बहुत समझाते हैं लेकिन सब समझते ही नहीं है। युधिष्ठिर जी को बहुत समझाते हैं, तब भगवान को ऐसा लगा कि अब इनको समझाना ठीक नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, बराबरी वाला अपना ज्ञान जो देता है वो ज्ञान हमारे पल्ले नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे बराबरी का है। अब कोई बुजुर्ग आकर के बाहर से कोई ज्ञान दे दे तो ज्ञान समझ में आ जाता है, और घर के लोग कितना भी समझाएं समझ में नहीं आता है ना। अब बाहर के लोग आ जाएं, कोई बुजुर्ग आ जाएं, विशिष्ट आ जाएं, तो उनका उपदेश जल्दी दिमाग में बैठ जाता कि ठीक कह रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि मुझे अपने जो है मामा का लड़का मान रहे हैं कि तुम्हारे भाई हैं केशव, ये तो हमेशा समझाते ही रहते हैं। तो युधिष्ठिर जी का मन जो है अभी समझ नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा चलो मैं तुम्हें किसी और के पास मिले चलूं, जो तुम्हें समझाएंगे तो तुम्हारा ये दुख दूर होगा। किसके पास ले जाते हैं? काफी समय बीत गया। तब भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को, द्रौपदी जी को, कुंती जी को, सबको लेकर के उस रणांगन क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गए, जहां भीष्म पितामह जो भरतवंशी श्रोमणी कहलाए हैं, वो भीष्म पितामह बाणों की सैया में पड़े हुए थे। वहां पर जाकर के पांचों पांडवों भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण प्रणाम करते हैं। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी, बड़े बड़े मुनि जन वहां पर आए भीष्म पितामह के पास में। कई महीने बीत गए, अभी भीष्म पितामह अपने प्राणों का परित्याग नहीं किए। क्यों? जबकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो अभी नहीं इच्छा हो रही कि मैं प्राण त्याग दूं। और कितने महीने हो गए पड़े बाणों की सैया में, फिर भी मरने की इच्छा नहीं हो रही है। क्यों? कारण तो कई हैं, लेकिन एक दो कारण ये भी है। पहला कारण तो ये मैं आपको बताऊं, इसलिए नहीं इच्छा कर रहे हैं मृत्यु का, क्योंकि अभी सूर्य जो है दक्षिणायन में है, उत्तरायण नहीं आया, तो मैं कैसे मृत्यु को धारण करूं। बड़े बड़े जो सिद्ध ज्ञानी महात्मा तपस्वी होते हैं, वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब सूर्य भगवान उत्तरायण में आ जाएं तब हमारे प्राण निकले, अभी दक्षिणायन में अभी नहीं। क्योंकि उत्तरायण में जब सूर्य भगवान आते हैं तब वैकुंठ का रास्ता द्वार हमेशा खुला रहता है उस समय। एक कारण तो यह है। एक कारण और था, इन्होंने वचन दिया था अपने पिता शांतनु का, उन्होंने वचन दिया था कि मैं इस राजगद्दी की हमेशा रक्षा करूंगा, जो भी राजा बैठेगा उसकी रक्षा मैं करूंगा, ये मेरा वचन है। तो जब तक युधिष्ठिर जी अच्छी तरह से अपने राज्य का संचालन नहीं करने लगेंगे, जब तक उनका राज्य तिलक नहीं हो जाएगा, मैं कैसे मर जाऊं। तो राज्य तिलक हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सूर्य अभी उत्तरायण में नहीं थे, इसलिए भीष्म पितामह बाणों की सैया में पड़े हुए थे। आज जब यहाँ उत्तरायण में जैसे सूर्य आए, इसी माघ के महीने में, इसी संक्रांति के समय, इसी 14 जनवरी के समय ही हम मकर संक्रांति मनाते हैं, उसी समय भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का परित्याग किया था, इसके पहले नहीं। क्योंकि अब यह माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ प्रतहि आवे सब कोई, इस समय इसी समय उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग किया था। तो यहाँ जब भीष्म पितामह के सामने सब आकर खड़े हो गए, पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण, वाह, भगवान की सुंदर छवि को उन्होंने देखा। एक भाव ये भी है, अभी तक प्राण इसलिए नहीं त्यागे क्योंकि कहते, इनका मन था कि जब केशव मेरे सामने मुस्कुराते हुए आएंगे तब मैं अपने प्राणों को परित्याग करूंगा। और रणांगन में केशव मुस्कुराते हुए कम दिखाई पड़े, हमेशा कभी रथ चला रहे हैं,
तो कभी परेशान है, तो कभी बड़े क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण पहिया लेकर के, रथ का पहिया लेकर के दौड़े भीष्म पितामह की ओर कि अभी तो अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं है, निहत्था खड़ा हुआ है, आपने कैसे वार कर दिया, बड़े क्रोधित होकर के। और जब केशव पहिया लेकर के दौड़े भीष्म पितामह की ओर तो भीष्म पितामह हंसने लगे। केशव, तुमने कहा था ना कि मैं रणांगन में युद्ध क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने कहा था कि मैं उठवा करके रहूंगा, देखो मैं जीत गया, तुम हार गए। तो भगवान हार जो गए हैं, ये प्रभु का एक बहुत बड़ा एक करुणा है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रमल प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो रणांगन में वह छवि भीष्म पितामह को परिलक्षित नहीं होती थी जिसकी उन्हें चाह थी कि मैं भगवान का वह मुखार बिंद का दर्शन करूं, मुस्कुराते हुए प्रभु आए, मैं निहारूं, वह छवि मुझे नहीं दिखी। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े हैं, उन्हें देख करके भीष्म पितामह के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। पांचों पांडवों को देखते हैं तो रोने लगे। ये पांचों मेरे पुत्र जो हैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चले हैं, लेकिन फिर भी इनके जीवन में संकट पर संकट आया, दुख पर दुख आया, इन्हें कभी सुख नहीं मिला। तो यहाँ पर भीष्म पितामह पांचों पांडवों को दान धर्म, राज धर्म, योग धर्म इत्यादि धर्मों का उपदेश करते हैं, मोक्ष धर्म इन सब का उपदेश करते हैं, नारी धर्म क्या होता है सबको उपदेश करते हैं। और फिर भगवान की वह सुंदर छवि को निहारते हैं। सा देव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम, भगवान की इस छवि की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वह छवि भगवान की दिखाई पड़े। कैसे भगवान दिखाई पड़ रहे, रणांगन में इस छवि के लिए तरस गए कि भगवान का ध्यान लगा दो कि भक्त बदे महाभारत में सारथी आए बने यदुराए, भक्त बदे महाभारत में सारथी आए बने यदुराए, प्रीत पति पहरे लहरे रथ हाकिले डोरी उठाए उठाए, प्रीत पति पहरे लहरे रथ हाकिले डोरी उठाए उठाए, बात करे मुस्काई के बात से माधव की लगे सुंदरताई, सोचन लागे मन मन भीष्म बाण चलाई की ध्यान लगाई, सोचन लागे मन मन भीष्म बाण चलाई की ध्यान लगाई। भीष्म पितामह कहते हैं वह आपका जब पीतांबर लहरा रहा था, आप हाथ में रथ का पहिया लेकर दौड़ रहे थे, वह छवि जब मैं देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि बाण चलाऊं कि मैं ध्यान लगाऊं, क्या करूं इस छवि का। मजबूर था उस समय, चाह करके भी आपका नेत्र भर दर्शन न कर सका केशव, लेकिन आज आपका साक्षात्कार हुआ और मेरी जो मति है मैं उसे अपनी बेटी मानता हूँ, इसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ, इसके बाद इस संसार को छोड़ूंगा। और यहाँ भीष्म पितामह ने भगवान की दिव्य स्तुति की है। कैसी स्तुति करते हैं? इतिमति रूप कल्पितावृतेष्णां भगवती सात्वत पुंगवे विभुनि, सुखमुपगति क्वचित् हर्तुं प्रगतिमुपीयुष यद्भवा प्रवाहा, त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने, वपुरलककुलावृतान् नब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे सुलभा, सपति सखी वचूनि सम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश, स्थितिवति
हतवति पर सैनिकायु रक्षा हतवति पार्थ सखी रतिर्ममस्तु व्यतहित प्रथुना मुखं निरेश सुजन विधातु मुखस्य दोषि बोधा कुमति महर्दाच वेदयाया चरण रतिरतिरसु वेदुनः सोनिगममपहाय मातृतिज्ञा मृतिमधिकर तुम बापुलो रथसा धतरथ चरणों भयाय चल गो हरिव हम तुम भगतोत्तरीया इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगे विभूमि ससुख मुपगति क्वचित हर तुम प्रगति मुपेयुष यद्भवा प्रवाहा प्रगति मुपेयुष यद्भवा प्रवाहा। इन दिव्य श्लोकों में भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हैं और अपनी मति रूपी बेटी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करके देखते हैं प्रभु हमारे सामने हैं, सूर्य उत्तरायण में है और वहीं पर भीष्म पितामह अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। जब भीष्म पितामह अपने प्राण त्यागते हैं तो मनुष्य की तो बात ही क्या, चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया था, सन्नाटा छा गया था चारों तरफ। ऋषि मुनि सब सिद्ध महात्मा खड़े खड़े सब देख रहे हैं। यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये गंगा पुत्र शांतनु पुत्र भीष्म पितामह भरत वंश शिरोमणि कहलाएंगे, जिन्होंने अपने तप से अपने त्याग से इस राजगद्दी को हस्तिनापुर को और सारे जगत को सुरक्षित किया है अपने तपोबल से। भगवान का दर्शन करते प्राणों का परित्याग उन्होंने किया। ध्यान रखिए यही जीवन का सार है। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे अंत राम कहे आवत नाहि। बड़े बड़े योगी ध्यानी मुनि जन दिन रात कृष्ण 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 राम 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 जपते रहते हैं, लेकिन अंत समय मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है। प्रभु का दर्शन तो बहुत दूर है, प्रभु का नाम नहीं निकलता मुख से। अगर प्रभु दर्शन दे दे उस घड़ी प्रभु का नाम मुख से निकल जाए, इससे बढ़ करके जीव के सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसके बाद भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार इत्यादि करने के बाद, अंत्येष्टि करने के बाद पांचों पांडवों उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए पुनः अपने हस्तिनापुर में आए। और सूत जी कहते हैं, हे शौनक ऋषियों, फिर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण कुछ दिन के बाद वहां से अपने द्वारका चले गए, क्योंकि द्वारका वासियों के भी कन्हैया से बिछड़े काफी समय हो गए, कई महीने बीत गए। तो द्वारका वासियों का भी एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। हमारे केशव कब आएंगे, प्रभु का दर्शन कब करेंगे, हमारे द्वारकाधीश कब आएंगे। सब वहां भी ललायत हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे, अपना पंच जन शंख जैसे बजाते हैं, द्वारकापुरी के सारे भक्तों को पता चल गया हमारे प्राणनाथ आ गए हैं।